बंगाल के दौरे पर हैं अमित शाह और अब जानकारी ये मिल रही है कि जिस शख्स की हत्या हुई है बीजेपी कार्यकर्ता की, उसके घर अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह पहुंचने वाले हैं। लगातार आरोप लगाया जाता रहा है वैसे भी बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी पर, और ये मामला भी अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह के वहां पर तैयारी की गई है और जिस तरीके से सीए को लेकर बयान दिया गया है, जिस तरीके से अब घर पर विजिट किया जा रहा है, क्या कुछ कहा गया है अभी बीजेपी की तरफ से? और इंद्रजीत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कितनी देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ ही देर में, अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ का हालात दिखाएंगे क्योंकि पूरी जो जगह है उसको बैरिकेड कर दिया गया है। बहुत बड़ा पुलिस का जमावड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोलकाता पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स है, जो डिप्टी कमिश्नर्स है, वो यहाँ पे तैनात है। अच्छी खासी पुलिस बंदोबस्त है और सामने देख सकते हैं ये जो घर है, ये लाल घर है, ये एक रेलवे क्वार्टर है। यहीं पे आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता है 27 साल का, उनका शव बरामद हुआ था और उसी को लेके पूरा जो राजनीतिक बवाल है वो छिड़ गया है। और कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पे पहुंच जाएंगे। कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, वहां से निकल भी गए हैं। और ये जो घर हम दिखा रहे हैं, इसी घर में आज सुबह बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा का, उनका शव यहां से बरामद हुआ था। और उसके बाद सुबह से हम लोग देख रहे थे किस तरह से बीजेपी के जो समर्थक हैं वो यहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद यहां के जो लोकल तृणमूल कांग्रेस एमएलए है अतीन घोष, वो खुद बनाया गया। उसके बाद डेड बॉडी जो है 6 घंटे के बाद यहां से लिया गया है। मैं एक बार यहाँ पे जो बीजेपी के यंग लीडर्स हैं उनसे बात करता हूँ। अमित शाह कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। आप लोगों का आरोप सीधा सीधा तृणमूल कांग्रेस पे? फर्स्टली तृणमूल कांग्रेस के ऊपर है, सेकेंडली तृणमूल कांग्रेस का पुलिस के ऊपर भी है। पुलिस नॉर्मली है पब्लिक सर्वेंट, बट इन वेस्ट बंगाल पुलिस इज एक्टिंग एज सर्वेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी। हम लोग ने हाईकोर्ट में भी मूव किया, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के रूम में मेंशन किया। मेंशन करने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला 2 बजे आने के लिए। एक सिंगल पेज एप्लीकेशन। पोस्टमार्टम पे अभी स्टे मांग रहे हैं क्या? एकदम फर्स्टली पोस्टमार्टम का स्टे, क्योंकि हमें मालूम है पहले लास्ट इंसिडेंट में हमने देखा पोस्टमार्टम यहाँ पे पुलिस करेगा। एक्चुअली जो इशू है उसको छुपाने के लिए, अनर्थ करने के लिए। परिवार है वो कॉन्सेंट नहीं दे रहा है पोस्टमार्टम में? अभी परिवार नहीं दे रहा है। परिवार को, उसके माँ के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है, लाठीचार्ज करके उनको लेके गए यहाँ पर। जो आप सुन सकते हैं, गंभीर आरोप है बीजेपी के ओर से। यहाँ पे बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कोलकाता हाईकोर्ट मूव किया गया है बीजेपी के ओर से, और जो पोस्टमार्टम होनी है 6 घंटे के बाद सुबह 6:30 बजे इस बिल्डिंग में जो शव है वो बरामद हुआ था। उसके बाद 6 घंटे लग गए पुलिस को शव को बरामद करते हुए यहाँ से, क्योंकि जो बीजेपी के समर्थक थे वो यहाँ पे लगातार नारेबाजी कर रहे थे, धरने पे बैठ गए थे और पुलिस को शव लेने में बाधा दे रहे थे। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। पुलिस जब शव लेके पोस्टमार्टम के लिए गया है तो बीजेपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये कहते हुए कि पुलिस के ऊपर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको दिखा दें कि ये वो घर है जहां पे शव बरामद हुआ था और उसके बिल्कुल बगल में मैं लेके जाना चाहूंगा आपको उस शख्स के घर में जो जहां वो रहते थे। इसी घर में कुछ देर में अमित शाह का आने का जो प्लान है, जो तैयारियां हैं, वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं पुलिस का जमावड़ा है, प्लेन क्लोज में, सिविल क्लोज में पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात किए गए हैं। उसके साथ साथ बड़ी तादाद में कोलकाता पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। साफ है कि गृह मंत्री अमित शाह जब खुद यहाँ पे आएंगे, हाई सिक्योरिटी है, वीवीआईपी मूवमेंट होना है, इसी कारण से यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है। उनके घर के सामने आप देख सकते हैं किस तरह का जमावड़ा है, तो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और परिवार की ओर से अब हाईकोर्ट मूव किया गया है, ये कहते हुए कि पोस्टमार्टम कतई अभी नहीं हो सकता। आशुतोष, वैसे भी राजनीतिक हत्याओं का आरोप हमेशा से लगता रहा है बनर्जी सरकार पर, और कहा यह भी जा रहा है कि इस शख्स की माताजी भी बहुत डरी हुई है। बिल्कुल शशि, आप सही कह रही हैं। देखिए, पहली बार नहीं है कि जब लोकसभा चुनाव हम जोड़ लें, विधानसभा चुनाव उठाकर देख लें, उसमें भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला बीजेपी आरोप लगाती रही है। और ये जो ताजा तरीन घटनाक्रम है, ये जो हत्या हुई है, निश्चित तौर पर इंद्रजीत आपसे जानना चाहेंगे कि ये और सियासी उबाल को बढ़ाएगा, आग में घी डालने का काम करेगा इंद्रजीत, क्योंकि हत्या किसी की भी हो वो जायज नहीं। वक्त बिल्कुल हत्या किसी की भी हो वो जायज नहीं है। आखिरकार ये हत्या है या कुछ और है, ये भी जांच के बाद ही पता चलेगा। और लेकिन
पश्चिम बंगाल की सियासत ऐसी बन गई है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है, हर वक्त दोनों ही दलों के बीच में राजनीतिक जो खींचतान है वो शुरू हो जाती है। और यही कहा जा रहा है, बीजेपी की ओर से सीधा सीधा आरोप तृणमूल की ओर है, ये कहते हुए कि तृणमूल कांग्रेस ही जिम्मेदार है इस मौत के लिए, और कहा जा रहा है कि हत्या है। जहां तक तृणमूल कांग्रेस की सवाल है, तृणमूल कांग्रेस के नेता यहां पे आ चुके थे सुबह, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी लाश को लेकर राजनीति कर रही है।